अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बहुत मज़ेदार रेसिपी मैं लेके आई हूँ। आज मैं ज़र्दा बना रही थी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये पानी चढ़ा दिए और ये बॉयल होगा तो फिर चावल डाल देंगे, कलर डालेंगे। इसके लिए मैंने 5 कप राइस लिए हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट फिर मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी। अभी ये बॉयल हो जाएगा तो फिर हम चावल डाल देंगे। चावल आप 2 घंटे भी भिगो सकते हैं, आधा घंटा भी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं भिगोती, मैं आधा घंटा बस भिगो के पानी बॉयल होगा तो डाल दूँगी। तो और चावलों को तकरीबन 90% हम कुक कर लेंगे और फिर बाकी दम में कुक होंगे। और ज़र्दा बनाने के लिए मैंने सेला राइस लिए हैं। सेला राइस का ज़र्दा ज़्यादा अच्छा बनता है। आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। पानी जब बॉयल हो गया मैंने राइस डाल दिए और कलर डाल दिया। कलर तकरीबन 2-3 मोटी मोटी पिंच मैंने डाली होंगी, तो तकरीबन क्वार्टर टीस्पून होगा। वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कि आपका कलर ज़्यादा डलता है या कम। उस हिसाब से या जितना कलर आपको चाहिए उतना डाल लीजिएगा। अभी ये कच्चे हैं ज़्यादा, अभी कलर और चेंज होगा इसका चावलों का। अभी इन्हें मैं ढक के पका लूँगी। अभी मैं चाशनी बना रही हूँ। चाशनी के लिए मैंने 2.5 कप चीनी ली है। इस कप से मैंने नापी। ये हर घर में आलमोस्ट होता है। अब तो नए नए तरह के कप्स आ गए हैं, लेकिन पहले ये होते थे मार्बल के। ये मग है छोटा वाला दरमियानी साइज़ का। अब तो काफ़ी बड़े बड़े मग आ रहे हैं। तो इस कप से मैंने चावल भी मापे थे और इसी से मैंने शुगर भी नापी है। 2.5 कप मैंने चीनी ली थी और 5 कप मैंने चावल लिए थे। और चावलों के कप भरे हुए नहीं थे, इधर तक थे जहाँ तक मैं दिखा रही हूँ। इस कप से मैंने ऑयल लिया है, 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ये थोड़ा बड़ा मग है, कप तो नहीं सॉरी मग बोलेंगे, ये बड़ा मग है। इससे मैंने ये पूरा भरा हुआ मैंने ऑयल का लिया है। और साल्ट मैंने क्वार्टर टीस्पून डाला है। अगर आप ऑथेंटिक ज़र्दा बनाना चाहते हैं जो टिपिकल बनता है तो सॉल्ट डालना बहुत ज़रूरी है, उसी से फ्लेवर आता है फिर। तो क्वार्टर से हाफ़ टी स्पून के दरमियान मैंने डाला। हाफ़ टी स्पून से कम था तो क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सॉल्ट डाला है। और 1/2 कप मैंने पानी डाला है। तो अभी इसे पका लेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी चाशनी किस स्टेज पे मैंने फिर राइस डालने हैं। मैंने 6-7 हरी इलायचियाँ भी डाल दी हैं इसमें। और मैं अभी किशमिश बहुत डेलिकेट होती है वो अभी नहीं डालूंगी। आलमंड भी मेरे पास पतले पतले कटे हुए हैं, जब दम दूंगी मैं उस वक्त डालूंगी। बस बहुत ज़्यादा तार वार नहीं बनानी, एक तार जब होगी और मैं आपको दिखाऊंगी जैसे फिंगर पे शीरा या चाशनी जो भी कहते हैं वो चिपकने लगेगी, तो बस वो सही कंडीशन है, उसमें मैं चावल डाल दूंगी। फिर पता नहीं आपको नज़र आए या नहीं, ये देखिए, ये देखिए तार बन रही है, ये देखिए, हाँ नज़र आ रहा है। बस ये एक आध तार बने और आखिरी कतरा जब आप ऐसे उठाएं, आखिरी कतरा देर से गिरे तो बस। कई लोग तो बिल्कुल चाशनी बनाते ही नहीं हैं, वो तो तय बिछाते हैं और दरम्यान में चीनी डाल देते हैं। ये देखें, ये देखें ज़रा स्लो गिर रहा है, ये देखें। बस अब मैं चावल डाल दूंगी। चाशनी में मैंने चावल भी मिक्स कर दिए। आप अपने हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा। आप तेज़ मीठा खाते हैं, दरमियाना खाते हैं, कम खाते हैं, उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। और बस अभी मैंने इसे मिक्स कर दिया। और मैंने पानी भी मुझे लग रहा था थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि अभी ये चाशनी में मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, तो क्वार्टर कप पानी भी मैंने और डाला है। अभी इसे मैं ढक दूँगी, 2-4 मिनट ये चाशनी में पकेंगे, फिर मैं इन्हें दम दे दूँगी किशमिश और बादाम डाल के। और अगर आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी ऊपर डाल सकते हैं, हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैं नहीं डाल रही। मैंने नारियल, किशमिश और बादाम डाले हैं। बादाम और किशमिश अभी डाली, अभी मैं दम दूंगी। और नारियल जब मैंने चावल डाले थे उस वक्त डाल दिए थे। और नारियल पतले पतले कटे हुए हैं और इन्हें मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ था काफ़ी देर से, तो फिर मैंने चावलों के साथ इन्हें डाल दिया। और अभी किशमिश और बादाम अभी दम दे दूंगी। ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखें। बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। सेला चावल की यही बात है, ज़र्दा एक तो मज़े का भी होता है,
दुआ ये टूटते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होते और खिले खिले बनते हैं। ये देखिए। तो चलें, आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और जो नए आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे आपको मिल सके। और सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी मेरी दुआ में शामिल हैं और आइए आप भी हमारे साथ ज़रदा एंजॉय कीजिए। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।